For latest information and news, please subscribe खबरें दमदार and click on the notification bell for more updates. समालखा न्यूज। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम व हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अधिकारियों ने हलके में 33 kVA क्षमता वाले नए पावर हाउस स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। सभी पावर हाउस का प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। ये सभी पावर हाउस 33 kV, 220 kV पावर हाउस में जोड़े जाने हैं। यह पावर हाउस साथ में ही अंडरलोड किए जाएंगे। एक्सीएनएमएस धीमान ने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी रकबा बढ़ता जा रहा है, जिससे बिजली की खपत भी बढ़ रही है और पावर हाउसों पर लोड बढ़ता जा रहा है। लोड बढ़ने के कारण सप्लाई भी बाधित होती है। गर्मियों के दिनों में दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अब बिजली निगम ने बेहतर बिजली सप्लाई के लिए पावर हाउसों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। शहरी बिजली वितरण निगम समालखा में न सिर्फ 33 kV का एक और पावर हाउस स्थापित किया जाएगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी पावर हाउस की प्रपोजल को विभाग की हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके बाद उपमंडल समालखा क्षेत्रवासियों को दूसरे पावर हाउस के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी चिन्हित स्थानों पर प्रस्तावित पावर हाउस की सौगात मिल जाएगी। उप विभागीय अधिकारी हिम्मत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि समालखा में फिलहाल 220 kV क्षमता का एक पावर हाउस है। इसी के साथ दूसरा 3 kV का समालखा पावर हाउस के साथ नया पावर हाउस प्रस्तावित है। इसके साथ ही पावटी, भापरा, समालखा, छाजपुर, बहरामपुर, रसलापुर आदि में भी नया पावर हाउस प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि पावटी और भापरा में 33 kV का पावर हाउस प्रस्तावित है, जिसकी क्षमता 20 MVA होगी। एक्सीएन धीमान ने कहा कि नया पावर हाउस बनने से लोड कम होगा और उपभोक्ताओं को बिना बाधा के बिजली सप्लाई उपलब्ध होगी। चूंकि शहर के बढ़ने से बिजली डिमांड भी बढ़ रही है, तो भविष्य में पावर लोड को लेकर भी दिक्कत सामने नहीं आएंगी। कृषि क्षेत्र के साथ साथ इंडस्ट्री क्षेत्र की पावर सप्लाई में भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि फिगर छोटे होंगे तो सप्लाई भी बेहतर होगी। समालखा के 220 kV पावर हाउस से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में बिजली सप्लाई होती है। मौजूदा समय में ट्यूबवेलों को 3 ग्रुपों में बिजली की सप्लाई मिल रही है, जिससे अलग अलग समय निर्धारित किया जाता है। ऐसे में ट्यूबवेल को सिंगल ग्रुप में ही पावर सप्लाई मिलेगी और किसानों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। समालखा से खबरें दमदार के लिए रतन लाल। सर, एक पावर हाउस का मामला है सर, कितने गांव में पावर हाउस बनने सर? अभी समालखा के डिवीजन के अंदर एक पावटी गांव में प्रस्तावित है, भापरा गांव में प्रस्तावित है। एक 33 kV समालखा ऑफिस के साथ ही 820 kV सबस्टेशन के साथ ही बनना प्रस्तावित है, और एक 33 kV छाजपुर 132 kV छाजपुर के साथ ही एचपीपी की लैंड में बनना प्रस्तावित है। एक बहरामपुर में बनना प्रस्तावित है और एक रसलापुर में बनना प्रस्तावित है। इसके अंदर हमारा अभी जो मौजूदा स्थिति है, समालखा के अंदर एक पावर हाउस है 220 kV सबस्टेशन, जिससे पूरे समालखा टाउन की बिजली और आसपास क्षेत्रों की बिजली समालखा 220 kV से चलती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए तो समालखा के आसपास पावटी, प्रॉपर समालखा और 33 kV भापरा में ये 3 33 kV सबस्टेशन का निर्माण करना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी पूरे समालखा में जैसे मैंने कहा कि एक ही सबस्टेशन और एक ही सबस्टेशन से बिजली चल रही है। अगर इन इमरजेंसी किसी पावर ट्रांसफार्मर पे कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो समालखा टाउन को बिजली सप्लाई करना दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इन 3 सबस्टेशन का निर्माण अति शीघ्र बनना जरूरी है। तो जो भापरा में बनना है वो हमने टेकअप किया हुआ है म्यूनिसिपल कमेटी से कि वो उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया, वो जल्द ही हमें ज़मीन भी उपलब्ध करा देंगे। पावटी गांव में हमारी सरपंच से बात हो गई है, वो कल ही हमें ज़मीन उपलब्ध कराने की उन्होंने बात कही है कि कल आप आ जाओ, विजिट करो। और जो समालखा में बनना है, एचपीपीएन से हमारी लैंड ट्रांसफ़र की बातचीत चल रही है, तो वो जल्द ही ये सबस्टेशन भी तीनों हम क्या सर बहरामपुर में सर बहरामपुर का हमें लैंड मिली है, लेकिन जो लैंड उन्होंने दी है वो लैंड अभी फिजिबल नहीं लग रही है, क्योंकि वहाँ काफ़ी बरत इन्वॉल्व है, मिट्टी खदानों में है। तो सरपंच से बात की है कि अगर कोई दूसरी लैंड अवेलेबल है तो वो लैंड हमें दिखाई जाए ताकि हम उसको सबस्टेशन को बना सकें। सर छाजपुर में जी, छाजपुर के अंदर एचपीपीएन से मैटर चल रहा है, टेकअप किया हुआ है, लैंड जो हमने ट्रांसफ़र करनी है वो अब इन प्रोसेस है। सर, एक पावर हाउस लगाने में कितना खर्चा आता है? एक पावर हाउस में अगर हम लैंड की कॉस्ट निकाल दें, क्योंकि जो भी लैंड हम विद्युत निगम लेता है वो
कलेक्टर रेट पे लेता है। अगर हम उस लैंड की कॉस्ट को निकाल दें तो तकरीबन 5 से 5.5 करोड़ रुपए लगते हैं। सर समालखा की बात करें कितनी खपत होती है सर समालखा और गांव के अंदर बिजली की? समालखा और गांव में जो टोटल बिजली की खपत है अलग अलग सेक्टरों के अंदर, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है या डोमेस्टिक सेक्टर है और आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तीनों सेक्टरों के अंदर अलग अलग डिमांड है। और अभी फ़िलहाल सभी सेक्टरों में पूर्ण रूप से सप्लाई दी जा रही है, कोई कट अभी नहीं लग रहा। डिमांड के अनुसार सप्लाई हाँ, जो भी अभी डिमांड है अभी कोई कट नहीं है। अभी पीछे कुछ हमारा कुछ आउटेज आई थी, कुछ हमारी जनरेटर बंद हुए थे, जिसकी वजह से 2-3 दिन हमें थोड़ा आधा घंटा या घंटा का कट हमारा आया है। अदरवाइज आज के दिन में कोई कट किसी चीज़ पे नहीं कर। सर जैसे दो पावर्स बनने सवाल कम सर, क्या 220 के पावर्स पे लोड कम होगा सर इसका? हाँ, उसके जितने भी 11 kV फीडर है उनका लोड हम शिफ्ट करेंगे 33 kV समालखा में और 33 kV बापरा में, और कुछ लोड हो सकता है हम जब पावटी में निर्माण होगा तो पावटी में हम चलाएंगे। For latest information and news, please subscribe Khabre Damdar and click on the notification bell for more updates.